तो बच्चों 40 में MCQ हम लोग करेंगे अभी, और इसमें से अगर आप लोग 30 भी कर लीजिएगा तो सोचिएगा जो मेरा तैयारी बहुत ही अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से, और कमेंट में आप लोग आंसर जरूर करिएगा ताकि काउंट करने में अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में संविधान लागू कब हुआ? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणराज्य दिवस। तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन था? बच्चों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं वर्तमान में? बच्चों अभी जो है वर्तमान में मूल 22 हैं। कितना है? 22, 22, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग न्याय, स्वतंत्र, समानता आदि की बात करता है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब प्रस्तावना में वर्णित है। ये सब प्रस्तावना में वर्णित है, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद कितनी सदनों में से मिलकर बनती है? बच्चों भारतीय संसद जो है 3 सदन से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? बच्चों नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक न्याय। क्या है? सामाजिक आर्थिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र का आधार क्या है? बच्चों भारतीय लोकतंत्र का आधार है जनता की भागीदारी। क्या है? जनता की भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जा सकता है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। इसका ट्रिक है संसद, दोनों सदनों में 2 या 3 बहुमत। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश से बिल ऑफ राइट्स लिया गया? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। इसका ट्रिक क्या है? मौलिक अधिकार, अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना। क्या कहा गया है? प्रस्तावना, शुरुआत की आत्मा, प्रस्तावना। शुरू तो करते हैं दोस्तों, तो क्या बोलते हैं? प्रथम। तो प्रथम से क्या याद रखिएगा? प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, किस संशोधन से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? बच्चों आर्टिकल 20A से क्या किया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो कितने में है? 86वां। तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। बच्चों मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है संपत्ति का अधिकार। क्या नहीं शामिल है? संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में है? बच्चों भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, किस संस्था को संविधान का संरक्षक कहा जाता है? बच्चों सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? संविधान का संरक्षक। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? संविधान का संरक्षक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ क्या है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी वयस्क नागरिक। सभी वयस्क नागरिक। इसका ट्रिक क्या है? 18+ सबका अधिकार। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली कितने स्तरों पर होती है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ट्रिक इसका क्या है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। इसका ट्रिक क्या है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं। कौन सी? 8वीं। ट्रिक 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51। इसका ट्रिक क्या है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है बच्चों, किस देश से भारत में
ने संसदीय प्रणाली को अपनाया गया? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली का मॉडल अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बच्चों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, 2 वर्ष पर एक रिटायर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? बच्चों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। कितने दिन का? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुसूचित भाषाएं हैं? बच्चों संविधान में कुल 8वीं अनुसूचित भाषाएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव किससे संबंधित है? बच्चों एक राष्ट्र एक चुनाव जो है लोकसभा, विधानसभा, 7 चुनाव सुधार। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव सुधार। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम से भारत में पहली बार संविधान बनने का प्रावधान हुआ? बच्चों कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। कब कैबिनेट मिशन योजना? 1946 में संविधान सभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 से 52 में। 1951 से 52 भारत में क्या हुआ था? पहला लोकसभा चुनाव। अगला प्रश्न है, किस संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां पंचायत। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? बच्चों भारत का पहला उपराष्ट्रपति ए.एस. राधाकृष्णन था। कौन था? ए.एस. राधाकृष्णन। इसका ट्रिक है पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर ए.एस. राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है बच्चों, किस अनुच्छेद में मुक्त भाषा और अभिव्यक्ति का अधिकार है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत में नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य को दिशा देना। ट्रिक इसका क्या है? डायरेक्टिव, राज्य को निर्देश। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को कौन सा न्यायालय संरक्षित करता है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, संविधान का संरक्षक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों की निगरानी के लिए कौन सा संस्था है? बच्चों बाल अधिकारों की निगरानी के लिए NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग न्यायिक होता है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, न्याय। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 2015 में शराबबंदी लागू हुई? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में जो है शराबबंदी लागू हुई 2015 में। कौन किया था? तो नीतीश कुमार का सरकार, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद में विधेयक पास करने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों संसद में विधेयक पास करने के लिए साधारण बहुमत का आवश्यक है। अधिकार विधेयक, साधारण बहुमत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में निषेध और मजबूरी से मुक्त श्रम का उल्लेख है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23, आर्टिकल 23, बंधुआ मजदूर। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय की स्थापना किस कानून के तहत हुई? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 अधिनियम, आर्टिकल ग्राम न्यायालय एक्ट 2009। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना ग्रामीण बेरोजगारी से संबंधित है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनरेगा। कौन सा है? मनरेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट। अगला प्रश्न है, संसद में बिल प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? बच्चों संसद में बिल प्रस्तुत करने का अधिकार जो है बी और सी दोनों को है, लोकसभा सदस्य भी और राज्यसभा सदस्य को भी, दोनों सदनों को सदस्य बिल ला सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन था? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री था। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बना था। कब? 40 साल की उम्र में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो जरूर बताइएगा।